अब तुर्की की हालत कुछ ऐसी बनती जा रही है कि वो पाकिस्तान से भी बुरी दुश्वारियों में फंस सकता है। तुर्की ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी थाली में जो बिरयानी सजती है उसमें इस्तेमाल होने वाले बासमती चावल तो छोड़ो, मसाले तक भी भारत से ही आते हैं। और हाल ही में जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अब भारतीय व्यापारी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। वो ना तो तुर्की से कुछ खरीदना चाहते हैं और ना ही उसे कुछ बेचना। ऐसे में तुर्की के लिए हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां बिरयानी जैसे लजीज खाने के लिए भी अब तुर्की को तरसना पड़ सकता है, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में जो चावल और मसाले वहां भेजे जाते थे अब उनका रुख यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल तुर्की ने जब भारत से पंगा लिया तब शायद उसने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से जैसे ही तुर्की के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया, तुर्की की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। और अब हालत ये है कि तुर्की ऐसा फंस चुका है कि अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो भारत से उलझने की कभी हिम्मत ही नहीं करता। जहां एक तरफ उसने पाकिस्तान जैसे देशों को गले लगाया और दूसरी तरफ अब उसे अपने ही पसंदीदा खाने बिरयानी पर संकट दिखने लगा है, जिसकी वजह यह है कि तुर्की आज भी भारत के बासमती चावल और मसालों पर पूरी तरह से निर्भर है। और देखा जाए तो भारत का बासमती चावल दुनिया भर में सबसे उम्दा माना जाता है और ऐसी क्वालिटी का चावल न तुर्की बना सकता है न ही कोई और देश। ऐसे में जब भारत ने अपना एक्सपोर्ट धीरे धीरे रोकना शुरू कर दिया तो तुर्की की बिरयानी की खुशबू भी फीकी पड़ती जा रही है। और देखा जाए तो आज भारत का बासमती चावल सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि दुनिया भर में स्वाद और खुशबू का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज और यहां तक कि अफ्रीकी देशों तक हर जगह भारतीय चावल की जबरदस्त मांग है। हालत तो ये है कि कई बार भारत को अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चावल के एक्सपोर्ट पर रोक तक लगानी पड़ जाती है। यहां पर बासमती और नॉन बासमती दोनों ही किस्मों में भारत का दबदबा ऐसा है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बन चुका है। और इस राइस क्रेज की लपेट में तुर्की भी बुरी तरह शामिल है, जहां तुर्की में भारतीय चावल का ऐसा दीवानापन है कि साल 2022 में भारत ने वहां करीब 90,000 टन चावल भेजा था, जिसकी कीमत लगभग 4,03,000,000 थी, डॉलर यानी करोड़ों में थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का सिर्फ बासमती चावल ही नहीं, बल्कि नॉन बासमती चावल भी आज दुनिया भर में जबरदस्त पसंद किया जा रहा है। यहां तक कि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जुलाई 2023 में भारत को मजबूरी में नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बड़ा ब्रेक लगाना पड़ा। सिर्फ कुछ खास शर्तों के तहत ही इसकी सीमित सप्लाई की इजाजत दी गई, ताकि देश के आम लोगों को चावल महंगा न पड़े। लेकिन इस रोक का एक अलग ही असर दुनिया में देखने को मिला है, क्योंकि इस रोक के बावजूद भी दुनिया भर में भारतीय चावल की मांग और भी तेजी से बढ़ने लगी। और जिन देशों ने एक बार भारत का स्वाद चख लिया था, वो अब किसी भी हाल में इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसी लिस्ट में तुर्की भी शामिल था, जहां भारत की सख्त शर्तों और कम होती सप्लाई के बावजूद तुर्की ने 2023 से 24 के दौरान करीब 88,000 टन चावल इंपोर्ट कर लिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि तुर्की के लोग भारतीय चावल के इतने ज्यादा दीवाने हो जाएंगे, इसकी भारत को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुर्की ने सिर्फ 88,000 टन चावल के लिए ही करीब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर की कीमत भारत को चुका दी। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले भारत ने टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटा दी और इसका सीधा फायदा तुर्की को मिला। तुर्की ने इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत से करीब 460 लाख डॉलर का चावल खरीद लिया है। लेकिन अब तुर्की के लिए मुश्किलें फिर से खड़ी हो गई हैं, क्योंकि भारत में तुर्की को लेकर माहौल पूरी तरह बदल गया है। जहां पिछले दिनों भारत में ग्राउंड सर्विस देने वाली तुर्की की एविएशन कंपनी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यही नहीं, भारत के करीब 24 राज्यों के व्यापारिक प्रतिनिधि एक साथ दिल्ली में इकट्ठा हुए और तुर्की को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत अब न तुर्की से कोई सामान खरीदा जाएगा और न ही उसे कुछ बेचा जाएगा।
ऐसे में अब तुर्की के लिए अपनी पसंदीदा डिश बिरयानी बनाना भी एक सपना बन सकता है, क्योंकि जिस बिरयानी को खाकर तुर्की के लोग उंगलियां चाटते हैं, उसमें जो बासमती चावल और मसाले इस्तेमाल होते हैं वो सब भारत से ही जाते हैं। यानी तुर्की की थाली में जो स्वाद है उसकी जड़ भारत में है। लेकिन अब जब भारत ने तुर्की से दूरी बनानी शुरू कर दी है तो चावल और मसाले की सप्लाई पर भी ब्रेक लग चुका है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर भारत तुर्की को चावल और मसाले बेचना बंद कर देगा तो क्या भारत को भी नुकसान होगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत पहले ही इसका रास्ता निकाल चुका है। क्योंकि तुर्की को भेजे जाने वाले अब वही चावल और मसाले तुर्की की जगह उन देशों में भेजे जाएंगे जहां डिमांड और दाम दोनों जबरदस्त हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया ने उस जगह को भरने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल इंडोनेशिया काफी समय से भारत से बड़ी मात्रा में चावल की मांग कर रहा था और अब भारत ने वहां 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन चावल भेजने की मंजूरी भी दे दी है। यानी जो चावल पहले तुर्की जा रहा था अब वो धीरे धीरे इंडोनेशिया की तरफ मोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि इंडोनेशिया की मार्केट में भारत का नॉन बासमती चावल भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। लेकिन बात करें बासमती चावल की तो देखा जाए आज भारत के चावल और मसालों की मांग ग्लोबल लेवल पर कई देशों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं और अब तुर्की की जरूरत ही नहीं रही। अब चाहे भारत तुर्की को मसाले भेजे या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूरोप के कई देश पहले से ही भारतीय मसालों के दीवाने हैं। यानी अगर तुर्की ये सोच रहा है कि भारत सप्लाई रोकेगा तो भारत को नुकसान होगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारत अब इंडोनेशिया और यूरोप जैसे बाजारों में मजबूती से पैर जमा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडोनेशिया और यूरोप भारत के चावल और मसाले के लिए बेहतर मार्केट साबित हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।